कैसे हैं आप? सबसे पहले तो सबसे बड़ा सॉरी कि इतने टाइम से हमारी जो भगवत गीता सीरीज़ थी उसमें मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। तो वो जो एक डिस्कनेक्ट हो जाता है जिससे हम भूल जाते हैं हमने क्या पढ़ा था, वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ दिनों से तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी तो बना ही नहीं पा रही थी। और बड़ा दुख ये हो रहा है कि जब मेरे पास टाइम था बनाने का, उस टाइम मैंने इतना वेस्ट किया ना टाइम को। ये बड़ा गलत किया। मैं नेटफ्लिक्स सीरीज़ भी देख रही थी, मैं मूवीज़ देखने बैठ जाती थी, पूरी ख़त्म करके ही हट रही थी। और आई थिंक हम सबके साथ ये होता ही रहता है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कभी भी टाइम को ना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जब उसकी ज़रूरत होती है उस टाइम की और तब हम नहीं कर पाते तो बहुत दुख होता है। तब समझ में आता है कि वो टाइम अगर ठीक से यूटिलाइज़ किया होता तो कितना अच्छा होता। छोटी छोटी चीज़ें हम छोड़ देते हैं टाइम के भरोसे, बाद में कर लेंगे। जैसे मैंने सोचा था हेयर कलर कराना लेकिन अब इतने टाइम से ऐसे बीमार होके टाइम ही नहीं मिल रहा है या जा नहीं पा रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ना हम टाइम को लेके कॉन्शियस नहीं रहते, रहना चाहिए। दूसरा, बीमार होना मुझे जो फील हुआ वो हुआ कि एक ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग इसीलिए क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो एक तो आपको एक बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, सब लोग इतना प्यार करते हैं, तो तभी एहसास होता है कि हम जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं रिश्तों में, फ्रेंड्स में, लोगों में, अपनी फैमिली में, वो कितना इम्पोर्टेंट है। जब हम ठीक ठाक होते हैं तो सब अच्छा चल रहा होता है और हमें लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बीमार होने में एक ही बहुत बड़ी सीख है, एक लेसन है कि सारी चीज़ें अपने लिए करना ठीक है, लेकिन वो करने के साथ साथ बाकी सबको भी टाइम देना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, और हम उसमें कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। फिर ब्लेसिंग, जो मैंने कहा कि बीमारी जो है ब्लेसिंग भी हो सकती है, वो इसीलिए कहा क्योंकि इतने सारे रियलाइजेशंस जो हुए उसमें मुझे ये भी लगा कि दवाओं के साथ साथ दुआओं की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं तो हम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में घबराते नहीं हैं। हमें पता होता है कि ये जो कुछ हो रहा है मे बी ड्यू टू सम पास्ट कर्मास, ड्यू टू सम प्रारब्ध, दिस इज़ हैपनिंग, और एक फेज़ है, चला जाएगा। और जो सुप्रीम प्रोटेक्शन मिलता है कि ऐसा जो फील होता है और वो ट्रुथ भी है, वो एक्सपीरियंस करने से आता है। मैं आपको कितना भी समझाऊँ आपको आएगा नहीं, लेकिन जो एक स्ट्रेंथ मिलती है ना कि पता नहीं इससे भी बुरा क्या हो सकता था, ये तो हम कम में निपट गए, ऐसी सी जो फीलिंग आती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग जब आप होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो ही आ सकती है। और एक और लेसन ये मिला कि हम अपनी बॉडी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा मैनेज। लेकिन टाइम के साथ साथ, हर दिन के साथ साथ हमारी बॉडी डिप्लीट होती जा रही है। तो जो भी विश लिस्ट में है ना कि मुझे घूमने जाना है, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे बाइक पे, मान लीजिए कई लोगों को शौक़ होता है कि लद्दाख जाना है, बाइक पे जाना है, जो भी ऐसे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है, जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपको बॉडी स्ट्रांग चाहिए, उसे कर लेना चाहिए टाइम के साथ ही। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप अंदर से तो वैसे ही फील करते हैं मन से कि आप ठीक ठाक हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बॉडी थोड़े टाइम में फिर साथ देना बंद करने लगती है। आप वो सारे काम नहीं कर सकते जो आप मन से करना चाहते हैं। तो जब टाइम है तो उस टाइम में उस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए, और जो भी करना है कर दीजिए। उसको कल पे मत टालिए कि ये कल कर लूँगे या कल कर लूँगा, और अभी बहुत टाइम है। टाइम है हमारे पास, लेकिन वो टाइम में हमारी स्ट्रेंथ उतनी रहेगी कि नहीं, ये पता नहीं। इसलिए जो भी विश लिस्ट बनाई है, जो भी काम पेंडिंग है, उनको कल पे टालने की बजाय प्रेजेंट में ही कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके लिए एक टाइमलाइन फिक्स कर दें और रियलिस्टिक होके जिएं। समझें कि हाँ, टाइम के साथ साथ बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे, तो जो जो काम करने थे
ऐसा ना हो लास्ट में जाके हमें रिग्रेट हो के हो ये कर सकते थे किया नहीं। तो आई होप जल्दी से ठीक हो के और जल्दी से हम अपनी सीरीज़ वापस शुरू करेंगे और आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आज से ही अपनी एक्सरसाइज के लिए अपने आप के लिए टाइम निकालेंगे और हेल्दी फूड खाएंगे। वैसे तो हेल्दी फूड तो मैं खाती थी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमी रही होगी, एक्सरसाइज में रही होगी या खाने में रही होगी या कुछ डेफिशिएंसीज हुई होंगी, हम केयर नहीं करते अपनी, तो वो केयर आपको करनी है। तो ये प्रॉमिस कीजिए, इसीलिए आपसे आज बात कर रही हूँ और सीरीज़ हम फिर से जल्दी से शुरू करेंगे। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बिल्कुल ठीक रहिएगा। थैंक यू सो मच।